नहमद नस्वल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फ़ैसला किया तो हज़रत इज़राइल को हुक्म दिया कि ज़मीन से मुख्तलिफ़ रंग की मिट्टी लाएं। अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आए। अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई और ये मिट्टी जिसे मक्का और ताइफ में फैलाया गया था गीली हो गई, और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला इसी ख़मीरज़दा मिट्टी से बनाया और 40 बरस तक इसमें जान न डाली, और ये बेजान इसी जगह पर पड़ा रहा। जब अल्लाह ताला ने चाहा कि इसको दुनिया में ज़ाहिर करें तो रूह को हुक्म दिया कि इसमें दाखिल हो जा। जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर की तरफ से अंदर दाखिल हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जिसे मिट्टी को ख़मीर करके बनाया गया था वक्तन फ़वक्तन गोश्त में बदलता गया। जब रूह पूरे जिस्म में पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया तो वहीं पर गिर पड़े। कुरान पाक में है कि इंसान जल्दबाज है, और इसी हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जलवा रहमत इलाही का शामिल हुआ और उसके बाद हवा का। इसके बाद एक फ़रिश्ता हुक्म इलाही से एक जोड़ा बहिश्त से लाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने इज़्ज़त व अज़मत से बिठाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फ़रिश्ते आपस में कहते थे कि अल्लाह ताला ने जिसको मिट्टी से बनाया वो कैसे हमसे बेहतर होगा और अल्लाह ताला को अज़ीज़ होगा, और हम अल्लाह ताला की बारगाह में दिन रात रहते हैं, इसलिए इल्म हमारा इससे ज़्यादा होगा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फ़रिश्तों से इन चीज़ों के बारे में पूछो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब फ़रिश्तों से पूछा तो ये कोई जवाब न दे सके, क्योंकि उनको इल्हाम नहीं किया गया था। फ़रिश्तों ने कहा कि हम नहीं जानते इन सब सवालों के जवाब। इसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम फ़रिश्तों ने बहुक्म खुदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और कहा, ए आदम को मिट्टी से पैदा किया है, जबकि अब मुझे अपने नूर से बनाया। इब्लीस को हुक्म इलाही की नाफरमानी की वजह से शैतान का नाम दिया गया और फ़रिश्तों से निकाल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में रहने लगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ख्वाब का गलबा तारी हुआ, और ख्वाब के दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से हज़रत अम्मा हवा को पैदा किया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए, ख्वाब ख़त्म हुआ तो देखा कि एक औरत उनके पास बैठी हुई है। इस पाकीज़ा औरत को देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए और इस पाक दामन औरत से पूछा, तुम कौन हो? हज़रत हवा ने कहा कि मैं तेरे बदन का हिस्सा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तेरी पसली से पैदा किया है। अम्मा हवा का हुस्न व जमाल इस कदर था कि अगर तमाम आलम का हुस्न व जमाल 100 हिस्से हैं और इसमें से 90 हिस्से हुस्न हज़रत अम्मा हवा का है और बाकी 10 हिस्से हुस्न बाकी आलाम का है। फरमाया, तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। जनाब बारी ताला ने अर्श के रूबरू दोनों को हुक्म दिया कि ए आदम और हवा, तुम दोनों इस बहिश्त में रहो और इस बहिश्त में सब मेवे खाया करो, मगर इस दरख्त के पास मत जाना और इस गंदम के दरख्त में से कुछ लेकर न खाना। जब इब्लीस ने आदम को सजदा ना किया तो वो जलील हुआ और फ़रिश्तों से निकाला गया, जिसकी वजह से हसद इब्लीस के अंदर पेवस्त हो गया और हमेशा मुख्तलिफ़ तदबीरें सोचता कि किसी तरह आदम को बहिश्त से निकालूं। पहले ताऊस से दोस्ती की कि मेरी दोस्ती का हक़ तेरे ऊपर साबित है और हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। तुझसे ये इल्तमास है कि मुझको अपने बाजू पर बैठा कर बहिश्त में पहुंचा दे ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। ताऊस ने इस बात से इनकार किया और कहा कि ये बात तुम सांप से कहो। तब
शैतान ने सांप को अपने पास बुलाया और फरेब से इसे अपनी बातों में लगाया, और सांप इसकी बातों में आ गया और उसे मुंह में लेकर बहिश्त में चला गया। और बहिश्त के पहरेदार को खबर भी ना हुई कि यह बहिश्त में चला गया है। जब इब्लीस अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम के पास गया और रोना शुरू कर दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने पूछा कि तुम क्यों रोते हो? दोनों ने शैतान को नहीं पहचाना। शैतान ने हज़रत आदम और अम्मा हवा से कहा कि मुझे तुम दोनों पर तरस आता है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम दोनों इस बहिश्त से निकाले जाओगे और इसकी नेमतें आप दोनों से छीन ली जाएंगी और ज़िंदगी और मौत का जायका चखोगे। अम्मा हवा और आदम अलैहिस्सलाम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इब्लीस ने इन दोनों को कहा कि मैं एक राज की बात बताऊं कि ये इस बहिश्त में एक दरख्त है जिसके खाने से अल्लाह ताला ने तुम्हें मना किया है। हाँ, अगर तुम ये मेवा खाओगे तो हमेशा ज़िंदा रहोगे और तुम्हें हरगिज़ मौत नहीं आएगी। हज़रत आदम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? इब्लीस ने कहा, ये वही दरख्त है जिसका दाना अल्लाह ताला ने खाने से मना किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल ना किया और कहा कि मैं हरगिज़ अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करूँगा। शैतान दोनों को वरगलाता रहा और कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम उठकर चले गए और शैतान ने अम्मा हवा के पास जाकर उनके दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए और सांप ने शैतान के कहने पर गवाही दी। हज़रत हवा और ने आदम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, सांप तो बहिश्त का खादम है और वो भी इसकी गवाही देता है। अब तो मैं पहले इस दरख्त का फल खाता हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मेरे वास्ते खुदा से माफ़ी मांगियो, नहीं तो तुम दोनों तमाम उम्र बहिश्त की ये नेमतें चैन से खाया करोगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदम का दाना इब्लीस के बहकावे में आकर खाया और जन्नत से निकाल दिया गया। अल्लाह ताला हमें शैतान के बहकावे से बचाए और नेक काम करने की तौफीक दे। ऐ परवरदिगार, तुझे तेरी अज़मत और बढ़ाई का वास्ता, सारी दुनिया में जितने भी मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें कब्र के अज़ाब से बचा। जो बीमार और परेशान हैं उन पर रहम व करम फरमा, उनकी बीमारी और परेशानी दूर फरमा। है परवरदिगार, तुझे तेरी बादशाहत का वास्ता हमारे गुनाह माफ़ फरमा और हम पर अपना रहम व करम नाज़िल फरमा। ए कायनात के मालिक, जो ना मांगो तो नवाज देता है, जो मांग लूँ तो बेहिसाब देता है। अल्लाह ताला हमें नमाज़ पढ़ने और इस्लाम के 5 अरकान पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।